ग्राम के पावन पवित्र सरजमी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह में इस गांव और इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, माता तुल्य बहनें और नौजवान साथी, किसान बंधु, आप सबका सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग प्रशासन की तरफ से आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन नौजवानों का सहयोग रहा है, जितेंद्र जी, विवेक जी, वीरेंद्र जी, उमेश कुमार, धर्मेंद्र जी, सोनू जी, और आपके बीच में राजमन जी और हमारे नेता मिर्जा साने आलम जी, तालिब जी, और अभी आपसे बात कर रहे थे शंकर यादव जी, पूर्व उपाध्यक्ष ओबीसी प्रदेश कमेटी के। मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आप लोगों के बीच में हमारे वक्ताओं ने बड़े तरीके से, बड़े शालीनता से अपनी बातों को रखा। आप सबकी बातों से मैं अपने आप को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं कि जिस महामानव की हम जयंती मना रहे हैं, निश्चित रूप से आज के इस दौर में उनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस महामानव का हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनके हृदय में देश के प्रति, देश के अंदर रहने वाले सभी वर्ग विशेष, पुरुष और महिला, सबके लिए हृदय में एक स्थान था। यह देश कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेजों के गुलामी के पहले यह देश मुगलों का गुलाम हुआ करता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इस देश को चलाने की समस्या आई कि यह देश चलेगा कैसे। अंग्रेजों ने देश के नेताओं से यह कहा कि आप अपने देश का एक संविधान दो कि आप अपने हिंदुस्तान को कैसे चलाओगे। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ा हो जाती है। देश के विद्वानों ने एक मसौदा तैयार किया, देश के संविधान को तैयार करने का काम किया, और जिसका अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। और जो उसमें कमियां रह जाती हैं, उसको 24 घंटे के अंदर बाबा साहब ने प्रस्तावना बनाने का काम किया और देश के हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक सुंदर संविधान देने का काम किया। मेरे नौजवान साथियों, लोगों के अंदर एक प्रकार का भ्रम रहता है कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा थे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब पहले इस हिंदुस्तान की नारियों के मसीहा थे, क्योंकि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं आता तो निश्चित रूप से इस देश की नारियां चारदीवारी में बंद होती, और आज की नारी ये हिंदुस्तान को चलाने का काम नहीं करती। आज हमारे देश में अगर आईएएस, पीसीएस, पीपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बन रहे हैं तो वह देन है डॉक्टर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। मैं आपके चरणों में कोट कोट श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए ममता, समता और समानता की बात करने वाले, बंधुत्व को धारण करके इस हिंदुस्तान में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। लोगों ने कहा, और निश्चित रूप से इंसानियत को जिंदा करने के अगर कोई सहयोग करता है तो वह देश का संविधान है। धरती पर रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले सबकी रक्षा का दायित्व संविधान के माध्यम से इस हिंदुस्तान को दिया गया। कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से इस देश को संवारने और सजाने के लिए
आपको और हमारे आपके बीच में शांति का माहौल पैदा करने के लिए, एक दूसरे का सम्मान रखने के लिए, एक दूसरे के अधिकारों का हनन न हो, इसलिए संविधान की रक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार, मैं निश्चित रूप से इस मंच से कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि ये लोग मनुवाद को मानने वाले लोग हैं और मनुवाद में मानव को मानव नहीं समझा जाता था। कुत्ता का जूठा खाना पसंद करते थे लोग, कुत्ता का जूठा देवताओं को चढ़ाना चाहते थे लोग, उसको चढ़ाना स्वीकार करते थे, लेकिन दलित और ओबीसी के समाज के लोगों का छूना खाना पसंद नहीं करते थे और उनके बर्तनों को, जिस बर्तन को वो छू देते थे उसको पटनी पे रखने का काम करते थे। इसलिए आज संविधान को बचाने का दायित्व हम नौजवानों के कंधे पे आता है। इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों ने देश की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। जिस उम्र में उनको खेलना था, लोगों के बीच में घूमना था, विचरना था, उस समय उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करने का काम किया। मैं ऐसे असंख्य उन नौजवान सपूतों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। रहा सवाल डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षा का विषय, मैं कहना चाहता हूं आपके 3 अगर मंत्र आपको मिले हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो आज हमारे देश का नौजवान, आज हमारी पीढ़ी शिक्षा तो ले रही है, संगठित कब होंगे? और संगठित होने का दायित्व जो उन्होंने दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप किसी जात, धर्म और विशेष वर्ग के लिए संघर्ष करने का काम करो। उन्होंने कहा था इस देश के अमन और चैन में अपना योगदान करो, अपने संगठित होकर के इस राष्ट्र का निर्माण करो, इस राष्ट्र का उत्थान करो, अपना उत्थान करो। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है, देश में धर्म के नाम पर धंधा चला करके हमारी माताओं को, बहनों को भटकाने का काम किया जा रहा है, शिव चर्चा के नाम पर, किसी चर्चा के नाम पर, किसी नाम पर। आप सबको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो समय है वो बेफजूल खर्चों में जा रहे हैं। जो हमारे आर्थिक मजबूरी, जो हमारी आर्थिक स्रोत हैं, उसको बंद करने का काम यह देश की सरकार करना चाहती है। आज इस देश के नौजवानों को आवश्यकता है रोजगार की, आज हमारे देश के नौजवानों को आवश्यकता है विश्वविद्यालय की, आज हमारे देश को आवश्यकता है वैज्ञानिक की, लेकिन इस देश की सरकार धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, लोगों के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी पार्टी के हित में एक गांधी जी के नाम पर विद्वेष फैलाने का काम किया था। लोगों ने कहा कि गांधी जी अंबेडकर जी के दुश्मन थे। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई दर्शन पढ़ाया जाता है तो वह गांधी दर्शन। गांधी दर्शन क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां मानवता की बात है, समानता की बात है, छुआछूत से दूर रहने की बात है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैंने उस किताब में पढ़ा कि जब लोगों की सूची बनाई गई कि कौन कौन इस संविधान को रचना करने वाले में रहेंगे, तो उसमें डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं था। तब वो सूची गांधी जी के सामने रखी जाती है, तब गांधी जी ने उस सूची को पढ़ा और बुला करके उन लोगों को कहा कि इसमें अंबेडकर जी का नाम नहीं है। और जब तक अंबेडकर जी नहीं होंगे, उनके समाज की बात कौन करेगा, उनके जाति की बात कौन करेगा, हिंदुस्तान में उत्थान की बात करेगा कौन, शोषितों की बात करेगा। 2 बार उस सूची को वापस करने के बाद डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम शामिल किया गया था। इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान के जो भी वीर सपूत रहे वो देश के लिए लड़े हैं, जाति के लिए नहीं। हमें संगठित होकर के हमें अपने समाज के लिए लड़ना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। यह संविधान आपको एक आज़ादी देता है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़े,
लेकिन यह भी अधिकार देता है कि आप किसी के अधिकार का हनन न करें, क्योंकि अगर आपकी रक्षा का दायित्व संविधान धारण करता है तो वही संविधान में भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप किसी तरह की गलती करेंगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा। इसलिए संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा है, उसकी रक्षा करना आवश्यक भी है। अरे मेरे नौजवान साथियों, ये संविधान आपको रास्ते पे चलने लोग कहते हैं, अब उस समय की बात हम लोग नहीं देखे हैं इसलिए हम नहीं कह सकते। ये निश्चित रूप से आज भी देखने को मिलता है कि छुआछूत तो बहुत चरम पे रहा होगा। छुआछूत ही एक बीमारी नहीं है, ये हमको पढ़ाई से वंचित किया गया, हम उसको लड़े, हमारे संविधान, हमारे नेताओं ने लड़ करके इस देश को हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें चलने का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, सबको आपस में भाई भाई समझने का अधिकार दिया। तो निश्चित रूप से आप एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, कुरीतियों से बाहर निकलेंगे, आपसी सामंजस्य को बिठा करके जिस प्रकार से दूध और चीनी को मिला करके अच्छी सी मिठाई तैयार की जाती है, उसी प्रकार से आप अपने गांव को, अपने समाज को, अपने इस जिले को संवारने और सजाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बगल में बैठे हैं भाई साहब, आपका नाम? जितेंद्र जी ने कहा कि मैं आवश्यक छात्रों की जिनको आवश्यकता होती है मैं सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूं। ऐसे ही नौजवानों को इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता है। मैं आपको कोट बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरीके का ऐलान सार्वजनिक मंच से किया कि जो छात्र पढ़ना चाहता है उसके लिए कहीं पैसे की कमी नहीं आएगी, मैं तैयार हूं। ऐसे ही नौजवानों को धन्यवाद दे करके आप अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, इस राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन हमको कई और मंचों पे जाना है, कई और जगह जाना है। आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प ले। और मैं माताओं से इतना बात जरूर कहूंगा, एक बात बड़ी बारीकी से आप लोगों को ध्यान देने की है कि अगर जो अनावश्यक खर्च हम करते हैं अपने श्रृंगार पे, अपने अनावश्यक आभूषणों पे, उन चीजों को रोक करके हम अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या करके पैसे को लाते हैं और हम ले जा करके उन उद्योगपतियों के सामने परोस देते हैं। इन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आप सबसे मैं एक आह्वान करूंगा, अब तक आप लोगों ने कोई नारा नहीं लगाया, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि एक जोरदार बाबा साहब का नारा होना चाहिए। बाबा साहब अमर रहे। आवाज नहीं आई, थोड़ा तेजी से आप लोग बाबा साहब के सिपाही हो, बाबा साहब के अनुयायी हो। आप सभी नौजवान इधर आ जाओ, थोड़ा बच्चे आ जाओ आप लोग। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब के चरणों में कोट कोट श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। इसके बाद